नमस्कार। वैदिक ज्योतिष के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। ये ट्रांजिट की सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हम देखेंगे, इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कैसे मंगल का जो गोचर है मीन राशि के अंदर आपके जीवन के महत्वपूर्ण डायमेंशंस को प्रभावित करेगा। ऊर्जा के स्वामी किस तरह से आपके ऊर्जा के बैलेंस को शेप करने वाले हैं आने वाले 2 मंथ्स के लिए। इस ट्रांजिट में मंगल जो है वो राहु से मिलेंगे। मंगल राहु का एक कंजंक्शन बनेगा, युति बनेगी और मंगल गंडांत को क्रॉस करने वाले हैं। मीन और मेष के मध्य का जो गंडांत है मंगल उसे क्रॉस करेंगे, अपनी ही राशि के अंदर जाएंगे, मूल त्रिकोण राशि के अंदर जाएंगे। तो ये जो ट्रांजिट है गाइस, ये महत्वपूर्ण ट्रांजिट है। नव वर्ष का स्टार्ट हो रहा है गुरु के गोचर से, मंगल का गोचर साथ साथ में है। दोनों की ऊर्जाएं मिक्स होकर कुछ बहुत बेहतरीन आने वाले समय में करने वाले हैं। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर हेमंत। दिस चैनल के अंदर हम शेयर कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी रिगार्डिंग सारा कंटेंट, चाहे वो लर्निंग रिलेटेड हो, ट्रांजिट रिलेटेड हो, दशा रिलेटेड हो या फलित से सीधा लिंक्ड कंटेंट हो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टा को फॉलो कर लीजिए फॉर द फ्री वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप्स। जो कुंडली होती हैं, कुंडली का जो स्ट्रक्चर होता है, कुंडलीज के जो स्ट्रक्चर होते हैं, प्लैनेट किस हाउस के अंदर है तो कैसे रिजल्ट देगा, डेस्टिनी नंबर एंड ऑल, वो सब आपको उस फाइल के अंदर प्रॉपर्ली मिल जाएंगे। इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा, वहीं पे मैसेज ड्रॉप करिएगा जिससे एक सिस्टम बना रहे। व्हाट्सअप पे आप मैसेज करेंगे तो वो सिस्टम जो है वो नहीं बन पाएगा, किस पर्सन को पहले भेजना है वो नहीं हो पाएगा। एंड कॉज काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग वर्क चल रहा है, डिले लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, बट वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। तो ये इस चैनल से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। देखिए, मंगल जो है वो वैदिक ज्योतिष में ऊर्जा के मालिक हैं। वो ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। मंगल का जब गोचर होता है तो वो गोचर क्या करेगा? वो गोचर आपके ऊर्जा के बैलेंस को प्रभावित करेगा। ऊर्जा, एनर्जी, आप एनर्जी तो देते हैं हर काम के अंदर, चाहे वो आपका जॉब हो, जॉब तलाश कर रहे हैं तो आप एनर्जी दे रहे हैं, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आप एनर्जी लगा रहे हैं, आप अपनी तरफ से एनर्जीज दे रहे हैं, अपनी तरफ से पावर दे रहे हैं किसी काम के अंदर। उस एनर्जी को रिवॉर्ड करा जाएगा या नहीं, कि मैंने तो मेहनत कर ली, मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं, ये मंगल के गोचर के ऊपर है कि मैंने ऊर्जा लगा दी, मुझे उसका रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं, मैं ऊर्जा लगा पाऊंगा या नहीं लगा पाऊंगा, मेरी ऊर्जा कहीं वेस्ट तो नहीं होने वाली है, कहीं वो वेन में तो नहीं जाने वाली है। तो इन सब को आप मंगल के गोचर से आसानी से समझ सकते हैं। कुंडली का एक भाव जो है वो एनर्जाइज हो जाता है मंगल के गोचर से। जैसे ही मंगल गोचर करते हैं, कुंडली का एक भाव जो है वो पूरी तरह एनर्जाइज हो जाता है। और मंगल का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है। मंगल और शनि का जब कंजंक्शन बना था, क्लोज कंजंक्शन बना था, तो ताइवान के अंदर जो भूकंप आए थे, एंड यहाँ पर भी जो भूकंप के, और अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर जो भूकंप के झटकों को महसूस किया गया, मंगल जो धरती के स्वामी है, जो भू देवता हैं, उनका जब शनि के साथ संबंध बना तो इस तरह के परिवर्तन आए। आने वाले समय में ये राहु के साथ बनने वाला है। तो मंगल का जो गोचर है वो आप ये समझिए गुरु और शनि के बाद, और उनसे भी पहले, एक्चुअली उनसे भी पहले ये गोचर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऊर्जा को समझ जाते हैं कि कहाँ मैं एनर्जी को इन्वेस्ट करने वाला हूँ और कहाँ पे एनर्जी को इन्वेस्ट करूँ जिससे मुझे मैक्सिमम प्राप्त हो, तो आने वाले 2 मंथ में आप किसी भी तरह का धोखा नहीं खाएंगे कि मैंने किसी गलत काम में ऊर्जा लगाई जहाँ से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। कई लोग होते हैं 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने ऐसे कामों में एनर्जी लगाते हैं, उसका एंड रिजल्ट कुछ नहीं होता। तो वो मंगल के कारण है कि सब मंगल ने उस काम को एक्टिवेट ही नहीं कर रखा। तो अब क्या काम होने वाले हैं, क्योंकि मंगल जो है वो मीन राशि में आएंगे। मीन जो है गुरु की राशि है, वाटर तत्व की राशि है, फायर की स्वामी, वाटर तत्व की राशि। ट्रांसफॉर्मेशंस का टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशंस लोगों के जीवन में चल रहे हैं। बड़े परिवर्तन, बड़े बदलाव हर इंसान के जीवन के अंदर इस समय आ रहे हैं। राहु का मंगल के साथ कंजंक्शन बैठेगा, और राहु का जो कंजंक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन होता है। कॉज राहु क्या है, सर्प का मुंह है। सर्प का मुंह ऐसे रहता है, प्लैनेट उस मुंह के अंदर चला जाता है। तो जैसे ही मंगल राहु के साथ मिलेंगे, मुझे लगता है कि एक कॉस्मिक विंडो यूनिवर्स में ओपन होने वाली है। और कॉस्मिक विंडो कैसी विंडो है? वो ऐसी विंडो है जो आपको मजबूर करेगी बड़े डिसीजन लेने में। कॉज मंगल जो है स्वामी है प्रॉपर्टी के, तो प्रॉपर्टी से संबंधित बड़े डिसीजन आने वाले समय में लिए जाएंगे। मंगल जो है वो स्वामी है मेल पार्टनर के, तो फीमेल्स जो है अपने मेल पार्टनर के कंसर्निंग बड़े डिसीजंस आने वाले मंथ और के अंदर लेंगे। मंगल जो है वो कारक हैं आपकी ऊर्जाओं के, तो आने वाले समय में आप ऊर्जाओं से संबंधित बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं कि क्या काम मुझे करना चाहिए और किस काम को मुझे गिव अप कर देना चाहिए। वो जो होता है ना कि गिव अप करने जा रहा हूँ। कई लोग होंगे जो एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, कई लोग होंगे जो उसको गिव अप कर देंगे, कई लोग होंगे जो जॉब के लिए और इंटरव्यूज़ की तलाश करेंगे और रिज्यूमे बनाएंगे, और कई लोग होंगे जो उसे गिव अप कर देंगे। तो किस में एनर्जी देनी है और किसे गिव अप करना है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा, डिलेमा बनेगा आने वाले मंथ्स के अंदर। मंगल का जो ट्रांजिट है वो शेप करता है आपके ऑराज को। मंगल का जो ट्रांजिट है वो शेप करता है आपके बिहेवियर को। तो ये जो ट्रांजिट है राहु के साथ जब इसका मिलन होगा तो वो जो डिलेमास हैं वो निश्चित बनेंगे और बड़े क्वेश्चंस का आंसर हमें ढूंढना होगा। एज राहु का जब भी कंजंक्शन होता है गाइज,
राहु क्या है, राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो दूसरे प्लैनेट से कहता है तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है। तो डिसीजन जो है वो लेना पड़ता है। राहु मंगल का मिलन है, जब ये होगा यूनिवर्स में तो अर्थक्वेक्स की एनर्जी, नेचुरल डिस्टर्बेंस, प्रकृति में डिस्टर्बेंस, ये हमें हो सकता है वापस देखने को मिले। और वाटर के जो एरियाज़ हैं, वाटर से जुड़ी हुई जो कंट्रीज़ हैं, वाटर से जुड़े हुए जो स्टेट हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें वाटर की प्रचुरता है, या फिर आपका ये कोई डैम है, कोई नदी है, कोई तालाब है, तो उस एरिया से हमें सावधान रहना चाहिए। एज मंगल और राहु की विस्फोटक एनर्जीज़ का मिलन हो रहा है पाइसेस के अंदर, जो कि वाटर की भी आपका ये वाटर तत्व की राशि है। और इसके अंदर एक नक्षत्र आता है जिस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं अजाकपाद, जो कि वाटर के देवता हैं। तो शुरुआत में ऐसे डिस्टर्बेंस जो है हम सबको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मंगल के ट्रांजिट को बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर हमें लेना चाहिए। मंगल बीइंग इन पाइसेस एस्पेक्ट करेंगे 3 राशियों को जो वो हमेशा करते हैं। वो देखेंगे वर्गो को बाय 7th एस्पेक्ट, बाय 8th एस्पेक्ट लिब्रा को देखेंगे, और 4th एस्पेक्ट से वो किसे देखेंगे, 4th एस्पेक्ट से मंगल आने वाले समय में देखने वाले हैं किस राशि को, वो देखने वाले हैं जेमिनी राशि को, मिथुन राशि को। तो मंगल क्या कर रहे हैं, मंगल कह रहे हैं कि मैं पाइसेस के अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं जेमिनी को देख रहा हूँ, वर्गो को देख रहा हूँ, मतलब बुध के ऊपर उनका बहुत शानदार प्रभाव है। मंगल बुध का मिलन है, फाइनेंस संबंधित बड़े डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाइए। मंगल क्या है, ऊर्जा है, बहुत जल्दी डिसीजन, क्विक डिसीजन लेता है, और बुध जो है उसको टाइम चाहिए। तो ये इनबैलेंस है। मंगल कह रहे हैं कि जेमिनी और वर्गो तुमको मैं अनरेस्ट भी दे सकता हूँ और तुमको मैं डिसीजन लेने पर मजबूर करूँगा। ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो आपने अब तक सोचे नहीं है कि अब तो लेने ही लेने हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट से संबंधित डिसीजन या कुछ ऐसे डिसीजन जिनमें आपने बस डिसाइड कर लिया कि ठीक है जो अब करना है सो करना है, तो ऐसा आने वाले समय में हो सकता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली दिखाई देते हैं, और ब्लाइंड डिसीजंस दिखाई देते हैं, हेडलेस डिसीजंस आप कह सकते हैं वो दिखाई देते हैं, बट ऐसी एनर्जी यूनिवर्स में इस समय फ्लो हो रही है। नाउ द सेकंड थिंग इज़ कि ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिट है ये लिब्रा से अष्टम है। तो मंगल देखिए जब भी चौथी एस्पेक्ट देते हैं किसी राशि को तो वो उसको मदर टाइप का प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे मदर प्रोटेक्ट करती है ना आपको, ऐसे ही मंगल करते हैं। 7th एस्पेक्ट जो होता है वो बैलेंस का होता है कि बैलेंस बना के चलेंगे। जो 8th एस्पेक्ट होता है वो स्केप्टिकल होता है, जैसे वो होता है ना स्केप्टिकल कि हम संशय में हैं। तो 8th एस्पेक्ट मंगल का जिस भी राशि जिस भी भाव पे पड़ता है जातक उससे संबंध में स्केप्टिकल रहता है, वो उन 2 मंथ के अंदर उस भाव से स्केप्टिकल रहता है। कई बार होता है कि आपके 7th हाउस पे मंगल का अष्टम एस्पेक्ट आ गया, जो मंगल 12वें भाव में बैठते हैं तो वो अष्टम एस्पेक्ट देते हैं 7th हाउस को। इसी को मांगलिक दोष कहते हैं कि आप अपने पार्टनर के बारे में हमेशा स्केप्टिकल बने रहेंगे, हमेशा चिंतित रहेंगे, या हमेशा ओवर थिंकिंग करेंगे स्पाउस के बारे में, क्या वो कर रहे हैं, क्या वो कोई चीट कर रहे हैं, क्या उनके जीवन में चल रहा है, कैसे वो हैं, ऐसी बातें जातक बहुत सोचता है। तो आपको ये देखना है कि मंगल किस हाउस को 8th एस्पेक्ट दे रहे हैं, जिस हाउस को वो ट्रांजिट कर रहे हैं उसको वो फुल्ली एनर्जाइज कर देंगे, उससे संबंधित कुछ ना कुछ आने वाले समय में डेफिनेटली होगा। तो ये हुआ एनालिसिस का खांचा। अब देखते हैं रीडिंग्स को। तो मेष लगन के लिए लगन से रीडिंग्स करने की मेरी कहिए प्राथमिकता रहती है, प्रायोरिटी रहती है। तो मेष लगन के लिए जो है वो होने जा रहा है आपके 12th हाउस के अंदर मंगल राहु का मिलन है, शानदार गोचर की व्यवस्था बनी हुई है। लग्नेश 12th हाउस के अंदर जब भी होते हैं जातक थोड़ा सा डाउन महसूस करता है, थोड़ा सा वो डाउन फील करता है, बिकॉज 12th हाउस एट द एंड आपका वह है, आपका शरण है। 12th हाउस फॉरेन ट्रैवल एंड एक्सपेंशन एक्सपेंडिचर्स को भी दिखाता है, तो उन सब की भी पॉसिबिलिटीज़ है, उनको मंगल ने एनर्जाइज कर दिया है। इस मंथ के अंदर आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि आप सबसे ज़्यादा वर्क करेंगे, एक्सपेंडिचर्स को फिक्स करेंगे, जो गलत एक्सपेंडिचर है उनको फिक्स करेंगे, जॉब की तरफ एफर्ट देंगे, मैरिज को लेके स्केप्टिकल बने रहेंगे, स्पाउस मैरिज को लेके स्केप्टिकल रहेंगे कि क्या करने जा रहे हैं, उनके मन के अंदर क्या है, ऐसी एनर्जीज आपको आएंगी, महसूस होंगी। और 4th एस्पेक्ट है 3rd हाउस पे, तो जो भी काम अब आप कर रहे हैं ना आप उसको प्रोटेक्ट करने चाहेंगे, जैसे मदर प्रोटेक्ट करती है ना कि मैं मदर चाइल्ड को जैसे प्रोटेक्ट करती है, बिकॉज मंगल एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 3rd हाउस को, तो ऐसे ही आप करेंगे अपने वर्क को कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ ठीक है, जैसा भी है मुझे करने दो बस। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन के अंदर इस गोचर से देखने को मिलेगी। ये गोचर शानदार है, मंगल राहु का मिलन है, उसका हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ में अनडायग्नोज हेल्थ इशूज़ को वो इंडिकेट कर सकता है। मंगल के आपके लिए एनर्जीज व्यवस्था सही है, बट वाटर का साइन है, गंडांत को क्रॉस करेंगे तो बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। ओम दम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप मुझे लगता है सबसे बेस्ट है आपके लिए, उस फायर और वाटर को बैलेंस करना होगा एट द एंड में। वृषभ लगन के लिए मंगल जो है आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ऊर्जा के प्लैनेट, 11th हाउस वो रिसोर्सेज जो ऊर्जा चाहते हैं, बैंक बैलेंस है, ऊर्जा चाहिए उसे कि कैसे उस पर वर्क करो, आपकी इच्छाएं हैं तो उनको पूरा करना है, ऊर्जा चाहिए, तो ये एक शानदार व्यवस्था है। मंगल एनर्जाइज कर रहे हैं आपके
आपके आपका ये सेकंड हाउस को, तो मुझे लगता है इस पर्टिकुलर टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेंगे अपने फाइनेंस और अपनी फैमिली की रक्षा करने की, कि फाइनेंस और फैमिली को तो के बारे में मैं पॉजिटिव हूँ, कोई भी बात मैं नहीं सुनने वाला हूँ। सेवन्थ एस्पेक्ट है फिफ्थ हाउस पे, तो हो सकता है कि आप सोचें अपने अपने एजुकेशन के बारे में, कि एजुकेशन को मुझे रीस्टार्ट करना चाहिए एंड ऑल। ये भी एक व्यवस्था बन सकती है। टैलेंट स्किल को पॉलिश कर सकते हैं और स्केप्टिकल बने रहेंगे, चिंतित रहेंगे। मदर की फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ चिंता महसूस होती रहेगी उनके बारे में, स्केप्टिकल हैं आप। और अपने अपने हेल्थ के बारे में, सिक्स्थ हाउस है तो हेल्थ और जॉब को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल होना, ये ट्रांजिट जो है वो इंडिकेट करता है। मिथुन लगन के लिए मंगल जो है वो दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। जिस भी हाउस के अंदर गोचर करेंगे उसको एनर्जाइज कर देंगे, तो यहाँ उसे एनर्जाइज कर रहे हैं। प्रोफेशन के बारे में सोचेंगे टू दी मैक्स है, कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जाएं देंगे प्रोफेशन को, कि ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है मुझे प्रोफेशन के बारे में, ये एक व्यवस्था बनती है। मंगल बाय फोर्थ एस्पेक्ट आपके लगन को देख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है आप अपने को लेकर। आपके बारे में लोग अगर एक भी फॉल्ट बताएं, एक भी कमी निकालेंगे आपके और आप उनसे लड़ाई करेंगे, तो आप अपने आप को ग्रूम करना शुरू कर सकते हैं, अपने आप की ध्यान रखना शुरू कर सकते हैं, अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर सकते हैं, और आप कहेंगे कि मेरे अंदर एक भी कमी निकाली और मेरी तुमसे नहीं बनेगी। सेवन्थ एस्पेक्ट जो है वो फोर्थ हाउस पे है, तो हाउस होम को बेटर करने की हो सकता है आप कोशिश करें, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग या कुछ चेंज जो है, रिलोकेशन है, वो भी इंडिकेट होता है। एंड स्केप्टिकल है आप अपने चिल्ड्रंस को लेके। एक्चुअली आप अपने फिफ्थ हाउस को लेके स्केप्टिकल हैं, आप अपनी डिसीजन मेकिंग को लेके स्केप्टिकल हैं, जॉब सस्टेनेबिलिटी को लेके स्केप्टिकल हो सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप या फिर अपने चिल्ड्रंस को लेके, कि इनका नहीं पता इनके जीवन में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। सो ये है मिथुन लगन के लिए। अब कर्क लगन के लिए अगर आप देखेंगे तो ये आपके नाइन्थ हाउस में होता हुआ गोचर है। मंगल का 9वें भाव में होना मुझे अच्छा लगता है, बट नाइन्थ हाउस जो है वो ऐसे प्लैनेट को प्रेफर करता है जो कि काफ़ी समय ले, काफ़ी बातचीत करने वाला प्लैनेट हो, चाहे शुक्र हो या गुरु हो, जो टीचर्स होते हैं। मंगल टीचर नहीं है, मंगल सेनाध्यक्ष है, वो सेना की बात करता है, वो डिसीजन लेने की बात करता है। तो एक कन्फ्रंटेशन है, एक तरफ एक प्लैनेट है शनि जो कह रहा है कि चीज़ों में धीरे धीरे होने चाहिए, और एक है मंगल चीज़ों में तेजी हो। तो ये डिलेमा, तेजी वर्सेस धीमापन, इसको आप पसंद नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है फादर के अंदर बहुत 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 हैवी एनर्जीज़ हैं। फादर के अंदर, फादर हो सकता है फादर को अनरेस्ट आ जाए, ग्रैंड फादर को अनरेस्ट आ जाए, या फिर फादर के अंदर एंजाइटी आ जाए, या फादर आप बार बार कहें कि ये काम करो वो काम करो, ऐसी आपको फादर के अंदर ऊर्जाएं देखने को मिलेंगी। फोर्थ एस्पेक्ट जो है वो जा रहा है आपके 12th हाउस पे, तो इस समय आप ओवरसीज़ फॉरेनर्स को लेके, फॉरेन रिलेशनशिप्स को लेके, इनको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उनके बारे में कोई ना कोई कमी निकाली और आप उससे लड़ाई करेंगे। सेवन्थ एस्पेक्ट है वो जा रहा है आपके 3rd हाउस पे, तो मुझे लगता है कि 3rd हाउस को आप बेटर करना चाहते हैं। जो भी एफर्ट दे रहे हैं उनके ऊपर आपका पूरा ध्यान है, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने एफर्ट्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं। कोई समस्या है तो मैं उसको कमी निकालने के लिए हाजिर हूँ। 8th एस्पेक्ट जो है वो 4th हाउस पर जा रहा है, तो इस समय आप अपनी मदर को लेके, अपने हाउस होम को लेके स्केप्टिकल हैं, कि वहाँ जो चल रहा है वो आपके समझ नहीं आ रहा, वहाँ हो क्या रहा है। तो 4th हाउस को लेके थोड़ा स्केप्टिकल होना इस ट्रांजिट में इंडिकेट होता है। अगर लगन के लिए, सिंह लगन के लिए ये गोचर होने जा रहा है आपके अष्टम भाव के अंदर। मंगल जो है अष्टम भाव के अंदर, अष्टम भाव को एनर्जाइज करने की कोशिश करेंगे। नवमेश का अष्टम भाव के अंदर आना मुझे इसलिए फेवरेबल लगता है कि ये आपको अवेकनिंग देता है, ये आपको किसी क्राइसिस से बाहर लाने की कोशिश करता है, ज्ञान प्राप्त आपको होता है। इस मंथ में आप स्केप्टिकल बनेंगे अपने अपने सिबलिंग्स को लेकर, अपने सिबलिंग्स के प्रति आप स्केप्टिकल बनेंगे कि मैं किस तरह के प्रयत्न कर रहा हूँ, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, या मेरे एफर्ट किस तरफ है, मेरे एफर्ट सही डायरेक्शन में है या नहीं है। तो स्केप्टिकल हो सकता है या बन रहे हो। फैमिली को आप फैमिली के साथ कनेक्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज मंगल 7th एस्पेक्ट दे रहे हैं डायरेक्टली। और जो 4th एस्पेक्ट है, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, वो 11th हाउस की तरफ है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अपने एल्डर सिबलिंग्स को लेके, अपनी डिज़ायर्स को लेके, अपनी विशेस को लेके, और चाहते हैं कि बस सब कुछ को फुलफिल कर लिया जाए बहुत आसानी से। तो ये होता है जो मंगल जो है आपके अष्टम भाव के अंदर गोचर करते हैं। ये आपको ऑकल्ट में ले जा सकते हैं, रिसर्च में ले जा सकते हैं, डिवाइन साइंसेस की तरफ लेके जा सकते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड आप कुछ कर सकते हैं। मैरिज के अंदर हो तो मैरिज की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर वर्क कर सकते हैं। हाँ, उसके अंदर प्रेशर भी ला सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ मैरिज क्वेश्चन के अंदर आ सकती है, अंडर द क्वेश्चन। तो ये कुछ होता है जब मंगल 8th हाउस के अंदर गोचर करता है। राहु के साथ मिलेंगे तो हेल्थ का ध्यान रखिएगा गाइस, हेल्थ का ध्यान रखिएगा अपनी और अपनी फैमिली, किसी की हेल्थ को ये डिस्टर्ब कर सकता है ये ट्रांजिट। जब ये वर्क लगन के लिए होगा तो ये 7th हाउस में होंगे। मंगल का 7th हाउस के अंदर होना, जिस भी हाउस के अंदर मंगल गोचर करते हैं उसको एनर्जाइज कर देते हैं, ओवर एनर्जाइज कर देते हैं कई बार। तो स्पाउस पार्टनर जो है इसके अंदर ऊर्जा आ रही है मीन्स हो सकता है स्पाउस पार्टनर की तरफ से कोई सपोर्ट आ जाए, या वहाँ से कोई विशेष काम करें, वो कुछ ना कुछ विशेष काम करने की कोशिश करें, तो वो लाइमलाइट के अंदर आ जाए एकदम से, उसके बारे में आप ज़्यादा बात करने लग जाएँ, ये हो सकता है। अष्टमेश का 7th हाउस के अंदर आना, अष्टमेश 7th हाउस के अंदर जिस भी हाउस के अंदर आएंगे वो उसके अंदर डार्कनेस को लेके आएंगे। तो यहाँ जो भी हो रहा है मुझे लगता है कि वो उसे आप इंजॉय
नहीं कर रहे, वो आपकी पसंद नहीं है बट वो हो रहा है। तो ऐसा कुछ है जो जो आप पसंद नहीं कर रहे बट वो हो रहा है। आप स्केप्टिकल बनेंगे अपने वेल्थ, अपने फाइनेंस को लेके कि वेल्थ कहाँ है, फाइनेंस कहाँ है और फैमिली कहाँ है, क्यों वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे या उनके माइंड के अंदर क्या है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। 7th एस्पेक्ट लगन के ऊपर है, तो मंगल है, एनर्जी देगा। शुरू में हो सकता है अनरेस्ट आए, तो नेगेटिव चीज़ का अनरेस्ट या एंजाइटी का आना। पॉजिटिव चीज़ क्या है कि स्वयं के ऊपर वर्क करने की कोशिश करना, तो कुछ पॉजिटिव है, कुछ डाउन साइड भी है। 4th एस्पेक्ट है इसका 10th हाउस के ऊपर, तो इस ट्रांजिट के अंदर आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे अपने कैरियर, अपने प्रोफेशन को लेके। आप ये सोचेंगे जॉब की, बस जॉब के बारे में दिन रात ये सोचना होगा कि प्रोफेशन के बारे में, और उसमें किसी ने कमी निकाल दी तो वो आप पसंद नहीं करेंगे। तो मैनेजमेंट और सीनियर्स के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करिए इस ट्रांजिट के अंदर। अगर हम तुला लगन की बात करें तो ये गोचर होने जा रहा है आपके 6th हाउस में। मंगल 6th हाउस के अंदर जब भी आते हैं वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, एज आप अपने शत्रुओं एनिमीज़ के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। लिटरली द बेस्ट राजयोग होता है जब मंगल 6th हाउस में गोचर करते हैं, और जब होने जा रहा है शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करना है। 7th हाउस का स्वामी 6th हाउस के अंदर है, मैरिज में कुछ खटपट डिस्टर्बेंस को ये इंडिकेट कर देता है। बिजनेस पार्टनरशिप बेटर है कि अभी आप उसे मत करिएगा, अभी उसे ऑप्ट मत करिएगा। मंगल आपको स्केप्टिकल बना रहा है अपने डिसीजंस को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, स्वयं को लेके आप स्केप्टिकल बने हुए हैं कि मेरी लाइफ जा कहाँ रही है, या हेल्थ कैसी है, फ्यूचर क्या है। तो इसको बड़े क्वेश्चंस के ऊपर अब आप वर्क कर रहे हैं, उनके बारे में अब आप सोच रहे हैं, बिकॉज 8th एस्पेक्ट स्केप्टिकल बनाता है आपको चीज़ों के प्रति। 4th एस्पेक्ट जो है वो 9वें भाव के ऊपर है, तो गुरु और फादर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कनेक्शन है, उनसे आप ऐसा समझते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और उनके अंदर अगर कोई कमी निकालता है तो वो आपको पसंद इस समय नहीं आएंगी। 7th एस्पेक्ट 12th हाउस के अंदर है, फॉरेन ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज़ है, हेल्थ के ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये जो एनर्जी का ट्रांजिशन होने जा रहा है ये आपको किसी क्राइसिस से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल लिबरल लगन के लिए ये ट्रांजिट फेवरेबल है। मंगल 6th हाउस के अंदर मेन थीम क्या है, एनिमीज़ के ऊपर विजय प्राप्त करना। अब एनिमीज़ जहाँ पे भी हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करना इस ट्रांजिट की इच्छा है। स्कॉर्पियो लगन के लिए अगर आप देखेंगे तो ये होने जा रहा है आपके 5th हाउस के अंदर। मंगल का 5th हाउस के अंदर होना अच्छा भी है और इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी हैं। और साइड इफेक्ट्स ये हैं कि ये आपको थिंक नहीं करने देता किसी भी चीज़ के बारे में। मंगल और केतु एक जैसे प्लानट है, कुजवत केतु, केतु जो है वो मंगल की तरह है, कुजा की तरह है। तो ये क्या करता है कि थिंक नहीं करने देता, किसी भी चीज़ के बारे में आपको सोचने नहीं देगा। ये आपको बस कहेगा चलो डिसीजन ले लो, किसी भी डिसीजन पे पहुँचो, बस कोई डिसीजन ले लो। ये चीज़ है जो मंगल 5th हाउस के अंदर करेंगे। एजुकेशन में कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं, बिकॉज एनर्जी है तो एजुकेशन को रीस्टार्ट कर सकते हैं। रिलेशंस में कुछ कर सकते हैं, रिलेशंस को बेटर कर सकते हैं। फीमेल्स डेफिनेटली अपने रिलेशन के ऊपर एक बार सोचने की कोशिश करेंगे इस ट्रांजिट के दौरान। इस ट्रांजिट में आप स्केप्टिकल बनेंगे अपने 12th हाउस को लेकर। एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस आप ना करें तो आपके लिए बेटर है, अदरवाइज आप स्केप्टिकल हो जाएंगे कि ये सही है या गलत है। उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो आप नहीं कर पाएंगे। फॉरेन ट्रैवल की अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो उसको भी थोड़ा ड्रॉप कर देना चाहिए अगर आप इजीली कर सकें तो, कॉज 12th हाउस के रिगार्डिंग स्केप्टिकल ऊर्जा भी ज़्यादातर विद्यमान है। मंगल का 4th एस्पेक्ट अष्टम भाव पे जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है अपने अष्टम भाव को लेके। अष्टम भाव क्या है, ऑकल्ट है, हिडन साइंसेज है, मैरिज सस्टेनेबिलिटी है, तो इनको लेके आप बहुत पॉजिटिव हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके बहुत पॉजिटिव हैं, उनमें किसी ने कमी निकाली उसको आप बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कुछ डू हैं, कुछ डोंट्स हैं। 6th हाउस का स्वामी 5th हाउस में जब भी आता है आदमी अपनी एजुकेशन का यूज़ करता है प्रोफेशन के अंदर, तो ये दी बेस्ट टाइम है एजुकेशन को प्रोफेशन से कनेक्ट करने का। ब्रिज बना दीजिए दोनों के बीच, किसी भी डिग्री को लिया है उसको प्रोफेशन से लिंक कर दीजिए। फाइनेंस को बेटर करने का ये दी बेस्ट टाइम है, अपने डिप्लोमा डिग्रीज के ऊपर वर्क करने का ये दी बेस्ट टाइम है। धनु लगन के लिए देखिए मंगल का जो गोचर है आपके 4th हाउस में होने वाला है, और मंगल जो है सेनाध्यक्ष है, ये सेना के स्वामी है। आप सेना के स्वामी को एक सोल्जर को घर के अंदर देखना पसंद नहीं करेंगे, गुरु को घर के अंदर देखना पसंद करेंगे। तो सेना के स्वामी जब 4th हाउस में आएंगे थोड़ा सा अनरेस्ट वो जनरेट करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा लिटअप करने की कोशिश करेंगे, लाइट अप करने की कोशिश करेंगे। ऐसा आपको लग सकता है कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है जो एकदम से जीवन के अंदर आ गई है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनसे मुझे डील करना होगा। ऐसा लिटरली महसूस हो सकता है जब ये गोचर इस काइज में प्लेस करेगा। शुक्र, राहु और मंगल का योजन भी होगा 4th हाउस के अंदर, तो मुझे लगता है मदर की हेल्थ का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, मदर के साथ कनेक्शंस को बेटर करना चाहिए। एंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली है, जब भी तो कारक जो है वो 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस ट्रांजिट में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे अपने स्पाउस या अपनी मैरिज को लेकर, काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे अपने जॉब के ऊपर, और स्केप्टिकल होंगे अपने प्रमोशन या फिर अपने बैंक बैलेंस को लेकर। बैंक की कोई भी बात, इन्वेस्टमेंट की कोई भी बात, उसमें स्केप्टिकल एनर्जीज दिखाई देती हैं कि आपको ये नहीं पता कि जाना किस तरफ है। ऐसा महसूस हो सकता है रिगार्डिंग द 11th हाउस, एज मंगल जो है वो अष्टम दृष्टि दे रहे हैं आपके 11th हाउस को, तो उन चीज़ों से हमें सावधान रहना चाहिए। सोशल मीडिया हो गया, चाहे डिज़ायर्स हो गए, उनसे हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जब हम बात करते हैं मकर लगन की, तो किस तरह का गोचर है
थर्ड हाउस के अंदर मंगल का होना, तीसरे भाव में मंगल बहुत शानदार परफॉर्म करते हैं। तामसिक प्लैनेट थर्ड हाउस के अंदर के लिए ही बने हैं, तीसरे के भाव के लिए ही बने हैं, आप ये समझ लीजिए। फोर्थ हाउस का स्वामी है, थर्ड हाउस के अंदर आ रहा है, किस तरह की ऊर्जाओं को रखता है, बहुत शानदार ऊर्जाओं को रखता है। एक त्रिकोण का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं मंगल, स्कॉर्पियो भी उनकी राशि है जो कि आपके लिए आपके 11th हाउस में आती है। तो 11th हाउस थर्ड हाउस का संबंध है, पूरी तरह से इच्छाओं के प्रति आप नतमस्तक हैं कि इच्छाओं को पूरा करना है, और पूरी ऊर्जा कहाँ जा रही है, इच्छाओं को पूरा करने में जा रही है। अब अगर जॉब आपकी इच्छा है तो जॉब की तरफ जाएंगे, रिलेशन आपकी इच्छा है तो रिलेशन की तरफ जाएंगे। मतलब आगे आने वाले 2 मंथ में एक डिलेमा रहेगा। जुपिटर का ट्रांजिट है तो एक तरफ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और दूसरी तरफ है कि डिज़ायर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस डिज़ायर, इसका डिलेमा शानदार तरीके से उत्पन्न हो रहा है आपके बहुत चार्ट के अंदर। डिसीजन आपके हाथों के अंदर है। नाउ आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं अपने 6th हाउस को लेके, मदर की फैमिली को लेके पॉसिबली, अपने जॉब को लेके पॉसिबली, और अपने कार्मिक रिलेशंस को लेके। और इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में आप बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल रहेंगे अपने 10th हाउस को लेके, अपने ऑफिस को, अपने सीनियर्स को लेके बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल रहेंगे। फादर के साथ भी संबंध जो है उसके अंदर भी स्केप्टिकल एनर्जीज आ सकती हैं कि ये नहीं पता ये संबंध जा किस तरफ रहा है। स्केप्टिकल क्या होता है कि मंगल की एक राशि है स्कॉर्पियो, तो उस राशि का तत्व क्या है कि वो डिटेक्टिव की राशि है, कि वो छुपके व्यवहार करती है। तो मंगल का जो 8th एस्पेक्ट है, जिस भी राशि पे पड़ता है मंगल ट्रांजिट में, उस राशि से आपको स्केप्टिकल करा देता है कि मुझे नहीं पता यहाँ एनर्जी कैसी चल रही है। वहाँ फिर आप डिटेक्टिव वर्क करते रहते हैं, जॉब में सीनियर्स के साथ संबंध, मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, ऐसी इच्छाएं या ऐसी बातें शुरुआत में ट्रांजिट के आ सकती है। एक्वेरियस के लिए ये जो ट्रांजिट है ये आपके 2nd हाउस के अंदर हो रहा है। मंगल का 2nd हाउस के अंदर होना शानदार चीज़ है, कॉज मंगल एनर्जी के स्वामी हैं, जिस भी हाउस के अंदर जाते हैं उसको एनर्जाइज कर देते हैं। वेल्थ के बारे में कंफर्म सोच रहे हैं आप, एंड ये ट्रांजिट जो है ये 3rd हाउस 2nd हाउस की लिंकिंग है, ये भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। एंड एक ट्राइन का निर्माण हो चुका है, 10th हाउस का स्वामी 2nd हाउस में बैठा है। तो जॉब में पूरा कंसर्न आपका क्या है कि जॉब से कितनी वेल्थ में जनरेट कर सकता हूँ। नाउ 4th इन्फ्लुएंस जो है वो आपके 6th हाउस पे जा रहा है, तो मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव है आप रिलेशंस को लेके या अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उनमें किसी ने एक भी गलती निकाली नहीं और उससे आप टाटा बाय बाय कह देंगे। 7th एस्पेक्ट है 8th हाउस पे, तो हो सकता है शेयर स्टॉक मार्केट की तरफ आपका जाने का रुझान बन जाए। और स्केप्टिकल आप बहुत ज़्यादा है अपने 9वें भाव को लेके, अपने फादर से संबंधों को लेके, अपने ट्रैवल को लेके, या फिर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेके, या फिर अपने भाग्य को लेके स्केप्टिकल हैं कि ये वर्क परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है। जिनको सेकंड मैरिज या मैरिज का सोशल सेरेमनीज एंड ऑल करनी है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल हैं। एक्वेरियस लगना है तो स्केप्टिकल एनर्जी साथ साथ चलेंगी। क्यों स्केप्टिकल हैं, क्या स्केप्टिकल होता है, किस तरह ये वर्क होता है, उसके लिए एक बार एनालिसिस को चेक कर लीजिए, विश्वास करिएगा, काफ़ी आपको एक न्यू विजन मिल जाएगा इस ट्रांजिट के रिगार्डिंग। ओवरऑल ट्रांजिट बेटर है। पूरा कंसर्न क्या है, जॉब टू बिजनेस, अपनी हेल्थ और अपने फैमिली में सबकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और फूड इंटेक का ध्यान रखना चाहिए। फूड इंटेक के ऊपर पूरा अपना प्रॉपर कंट्रोल रखना चाहिए। वही फूड लीजिए, फूड मैनेजमेंट एक तरह का होता है ना, तो वो आपको करना डेफिनेटली इस ट्रांजिट में चाहिए। अगर हम पाइसेस लग्न की बात करें तो ये हो रहा है लगन के अंदर मंगल का होना, राहु का होना पर्सनालिटी में अनरेस्ट को दिखाता है, अनरेस्ट डेवलप हो सकता है। और इसी टाइम मंगल जो है वो 4th एस्पेक्ट दे रहे हैं 4th हाउस के अंदर। मुझे लगता है प्रॉपर्टी माइंडेड आप हो चुके हैं पूरी तरह। प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा सोच विचार जो है प्रॉपर्टी के ऊपर है। मंगल की मैस्कुलाइन एनर्जी भी है, तो मुझे लगता है प्रॉपर्टी के बारे में कुछ ना कुछ होगा। हाउस चेंज, रिलोकेशन, ऐसा कुछ हो सकता है। पार्टनर आपका पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, बट स्केप्टिकल आप हैं अपने अष्टम भाव को लेके। तो चाहे वो अष्टम भाव की ऊर्जाएं होगी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की जो बातें होती हैं उनको लेके आप स्केप्टिकल हैं, चिंतित हैं, या फिर हो सकता है अपने इन लॉज को लेके चिंतित है। तो कुछ ना कुछ चिंता है जो अष्टम भाव में छुपी है कि कुछ मुझसे छुपा हुआ है, आपको ऐसा लग सकता है। तो अनरेस्ट इसीलिए आपके डेवलप हो रहा है कि आप ऊर्जा दे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, बट आपको ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ है जो छुपा हुआ है, बल्कि कुछ भी है जो नहीं छुपा हुआ है यहाँ पे। ओवरऑल मंगल लगन में अच्छा परफॉर्म करते हैं, विद प्लैनेट राहु हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। नवमेश का लगन के अंदर होना ये भी एक शानदार व्यवस्था है, लेकिन वो स्केप्टिकल एनर्जी नहीं जाएगी, अष्टम भाव की ऊर्जा नहीं जाएगी। मैरिज सस्टेनेबिलिटी अंडर द क्वेश्चन आ सकती है, या फिर ऐसा लग सकता है कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ ऐसा होने वाला है। ऐसा मतलब ये विचार है जो अब आपके साइकोलॉजिकल लेवल पे ये ट्रांजिट आपको प्रभावित कर रहा है। रियल लेवल पे केवल आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं, अपने आप को एनर्जाइज मोड में ला सकते हैं, एनर्जी मोड में ला सकते हैं कि बस अब मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो वो एक्टिविटी करने के लिए ये दी बेस्ट ट्रांजिट है। तो यह है इस ट्रांजिट की ओवरऑल कॉल। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद एस्ट्रोलॉजर रहमान। थैंक यू गाइस।